कन्हैया भैया बलराम के साथ में वहां रहने लग गए हैं। जब रहने लग गए, एक दो दिन नहीं बरसें व्यतीत हो गई, लौट के गई नहीं वृंदावन में। और इधर वृंदावन का हाल बेहाल है परीक्षित जी। गाय बछड़ा रंभा रंभा करके उस वृंदावन से मथुरा की ओर निहार रहे हैं। वृक्षों पर पतझड़ आ गया। उस वृंदावन के लोगों का हाल बेहाल है। एक दिन सब गोपियां एक वृक्ष की छाया में नीचे बैठ गई, आपस में बातचीत करने लगी। बहन, श्याम सुंदर कब आएंगे? दूसरी कहने लगी आएंगे बहन। तीसरी कहने लगी बहन श्याम बड़े निर्दयी निकले, हम तुमको छोड़ के चले गए। समझाए कि कहती है निर्दयी श्याम जाने पर भी और विश्राम न होने देते, करते हैं उधम रात रात सुख नींद न सोने देते। बहन, अरे श्याम हमें और तुम्हें छोड़ करके चले गए। हमें छोड़ के गए कन्हैया बे तो श्याम समझिया, वृंदावन में उनके बिन आए खत्म होई अंधेरिया। वृंदावन में उनके बिहार खत्म होई अंधेरिया। वृंदावन में हाल बेहाल है। बिना श्याम के इस ब्रज में अच्छा नहीं लगता है। गोपियां आपस में बातचीत करती हैं। इधर मथुरा में श्याम सुंदर भैया बलराम के साथ में रहने लग गए। एक दो दिन नहीं बरसें व्यतीत हो गई, वृंदावन से गए हैं कन्हैया मथुरा में रहते रहते। श्रोताओ, बरसें व्यतीत हो गई, लौट के ही नहीं आए। और जब लौट के नहीं आए, इधर गोपियां बड़ी परेशान हैं। और ये श्याम सुंदर एक दिन जो है पलंग से उठ करके बैठ गए तो पास में उद्धव का आना हो गया। परीक्षित जी, उद्धव को अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा घमंड था और ये सोचा करते थे संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा कन्हैया से प्रेम करता तो वो मैं हूं। कन्हैया को हमसे ज्यादा संसार में कोई चाहने वाला है ही नहीं। श्याम सुंदर ने विचार किया क्यों ना उद्धव के घमंड को दूर किया जाए उन गोपियों के पास में भेजकर। एक दिन पलंग से उठ करके बैठ गए
आंखों से अश्रुधारा बह रही है तो पास में उद्धव का आना हो गया। उद्धव ने सवाल कर दिया, प्रभु क्या बात है? जब कभी मैं आया करता था तो इतना उदास चेहरा तुम्हारा कभी नहीं देखा, आज क्या कारण है जो चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं? श्याम सुंदर ने जवाब दिया, उद्धव कुछ न पूछो, वृंदावन से मैं चला आया उन गोपियों से परसों का वायदा करके, आज बरसें व्यतीत हो गई, मैं लौट के नहीं जा सका, मैं बड़ा अभागा निकला, बड़ा निर्दयी निकला मैं। उद्धव ने फिर से सवाल किया, प्रभु हमारे लिए कोई कार्य हो तो वो बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? श्याम सुंदर कहने लगे, उद्धव अगर हमारे लिए कुछ तुम करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन? बोले हाँ प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, जाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन वृंदावन के लोग हमें पहचानेंगे कैसे? तो श्याम सुंदर ने जवाब दिया, उद्धव तुम हमारे रथ को लिए जाओ, हमारे पीताम्बर को लिए जाओ, हमारे मुकुट को लिए जाओ, लेकिन चले जाओ। श्याम सुंदर ने आज 2 पत्र लिखे। एक पत्र मैया यशोदा रोहिणी बाबा नंद के लिए लिखा और दूसरा पत्र उन प्रेम की दीवानी गोपियों के लिए लिखा। दोनों पत्र बंद किए, उद्धव के हाथ में दिए, उद्धव चले जाओ। और समझा करके जवाब दिया, कि अरे मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाके मैया सो कहियो, यादी कर तू तेरी क्या वृंदावन का कंकड़ पत्थर वृंदावन का पत्ता पत्ता, वृंदावन का पत्ता पत्ता, मोर मुकुट को छूए, ऊधो ऊधो निकबल जइयो, जाएगी मैया सो कहियो, त्यागी कर तू तेरी सामने। और उद्धव लग रहे ऐसे कारबार, कोई खबर न होने दे। लग रहे ऐसे कारबार, कोई खबर न होने दे। परिउपकार गोपियन के संग, परिउपकार गोपियन के सुख से सोने न दे। ऊधो ऊधो निकबल की
वृंदावन के लिए चले जाओ। ज्यादा कम नहीं करिए। श्रोताओ, जवाब दिया उद्धव वृंदावन चले जाओ। पत्र दे दिए उद्धव के हाथ में। जब ये कहा है कि वृंदावन चले जाओ, समझा दिया, तो परीक्षित जी आज उद्धव कन्हैया के रथ को लेकर के, उनके पीताम्बर को लेकर के, उनके मुकुट को लेकर के चले, रथ पर सवार होकर के। और जिस समय उद्धव वृंदावन में पहुंचे हैं तो देखा है कि क्या दशा है उस वृंदावन की। वृक्षों पर पतझड़ आ गया, गाय बछड़ा रम्हा रम्हा करके वृंदावन से मथुरा की ओर निहार रहे हैं। गौओं ने तिनका नहीं छुआ। हम लोग तो केवल इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सप्तरोज की श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। यहाँ पर भंडारा होगा, उसके बाद में उसके अगले दिन ये गद्दी हटा ली जाएगी यहाँ से। तो परीक्षित जी कुछ समय तक, यहाँ कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगेगा इस जगह पर, लेकिन जहां से भगवान श्याम सुंदर चले गए हों वहां की दशा क्या होगी। उद्धव खड़े होकर के देखते हैं क्या दशा है उस वृंदावन की। अल्लाह की हरियाली हरियाली बनके और यूं हरि को कहीं बुलाई है। प्रसाद हरियाली हरियाली मनके उन हरि को कहीं बुलाई है। इतना दे श्याम बोली में ना रही पिछली हरियाली जो है हरि भगवान कन्हैया को बुला रही है। मैना जो है बीती हुई पिछली यादों को दिला रही है। उद्धव खड़े होकर के देख रहे हैं। क्या दशा है उस वृंदावन की। थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा है कि एक वृक्ष के नीचे मैया यशोदा बैठी हुई है। मैया यशोदा की नजर जब उद्धव के रथ पे पड़ी तो उन्होंने तो ये समझाया कि हमारा कन्हैया आ गया। दौड़ करके मैया यशोदा गई। रथ के पास में पहुंच गई तो क्या देखा, कन्हैया है ही नहीं बा। मैया यशोदा कहने लगी, कौन हो तुम, कहां से आना हुआ तुम्हारा। इस तरीका से कन्हैया के रथ को लेकर के चले आए। हमारे बेटा के तुम पीताम्बर को लेकर के चले आए, उसके मुकुट को लेकर के चले आए, वो नहीं आया, कौन हो तुम। मैया यशोदा ने जब ये कहा तो उद्धव ने पत्र निकाल के मैया यशोदा के हाथ में दो। यशोदा मैया, कन्हैया ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा है, रो नहीं। जिसे तुम अपना बेटा कहती हो, अपना पुत्र कहती हो, आखिर वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। जब ये कहा है
तो मैया यशोदा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उद्धव से कहने लगी, उद्धव इसका मतलब ये है कि मेरा तो भाई हिसाब हो गया। एक कोयल और कौवे जैसा, जिस तरीका से कोयल कौवे के बच्चे को अपना समझ के पाल लेती है, भाई हिसाब हो गया मेरा। श्याम नहीं आया, तुम्हें भेज दिया। रो करके मैया यशोदा कहने लगी उद्धव से, उद्धव मेरी बात सुनो। कि वो कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। उद्धव कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। उद्धव कन्हैया हमसे बहुत दूर चला गया। उसने हमारी खबर तक नहीं ली। भगवान कन्हैया को बुला रही है। मैना जो है बीती हुई पिछली यादों को दिला रही है। उद्धव खड़े होकर के देख रहे हैं। क्या दशा है उस वृंदावन की। थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा है कि एक वृक्ष के नीचे मैया यशोदा बैठी हुई है। मैया यशोदा की नजर जब उद्धव के रथ पे पड़ी तो उन्होंने तो ये समझा है कि हमारा कन्हैया आ गया। दौड़ करके मैया यशोदा गई। रथ के पास में पहुंच गई तो क्या देखा, कन्हैया है ही नहीं बा। मैया यशोदा कहने लगी, कौन हो तुम, कहां से आना हुआ तुम्हारा। इस तरीका से कन्हैया के रथ को लेकर के चले आए। हमारे बेटा के तुम पीतांबर को लेकर के चले आए, उसके मुकुट को लेकर के चले आए, वो नहीं आया। कौन हो तुम। मैया यशोदा ने जब ये कहा तो उद्धव ने पत्र निकाल के मैया यशोदा के हाथ में दो। यशोदा मैया, कन्हैया ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा है। रो नहीं। जिसे तुम अपना बेटा कहती हो, अपना पुत्र कहती हो, आखिर वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। जब ये कहा है तो मैया यशोदा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उद्धव से कहने लगी, उद्धव इसका मतलब ये है कि मेरा तो भाई हिसाब हो गया। एक कोयल और कौवे जैसा, जिस तरीका से कोयल कौवे के बच्चे को अपना समझ के पाल लेती है, भाई हिसाब हो गया मेरा। श्याम नहीं आया, तुम्हें भेज दिया। रो करके मैया यशोदा कहने लगी उद्धव से, उद्धव मेरी बात सुनो। कि वो कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। उद्धव
कन्हैया चलो गो बहुत मुझे उद्धव कोयल के सुत का गान पाले और प्यार करो भरपूर बेटी शाम को हमने पालो बाजन भई मजबूर कन्हैया चलो बहुत समरिया चलो कन्हैया चलो कन्हैया हमसे बहुत दूर चला गया। उसने हमारी खबर तक नहीं ली। तुम्हें भेज दिया, तुम्हारे हाथ से ये पत्र भेज दिया, स्वयं नहीं आया। आंखों से अश्रुधारा बह निकली तो उद्धव ने धैर्य धारण करा दिया। मैया धैर्य धारण करो, आएंगे श्याम सुंदर। आगे बढ़े उद्धव। जब आगे बढ़े थोड़े तो क्या देखा है, एक पनघट है परिचित, और उस पनघट पर कुछ गोपियां जल भर रही हैं। जल भरने का ध्यान किसी गोपी को है ही नहीं परिचित। अगर काऊ ने अपने घड़ा को भर के सर पर रख लो तो घरे जान को ध्यान आए है। अगर किसी ने अपने घड़ा को उस कुआं में फंसा दिया है तो खींचने का ध्यान नहीं है। उद्धव खड़े होकर के देख रहे हैं क्या दशा है उन गोपियों की। कि कोई खट भरे घाट पर गन से खड़ी दिखाती है। कोई गागर डारे जल में, कोई गागर डारे जल में न डुबाती है न उठाती है। परीक्षित जी, अगर किसी ने अपने घड़ा को उस कुआं में फंसा दिया तो खींचने का ध्यान नहीं है। अगर काऊ ने अपने घड़ा को भर के सर पर रख लो तो घरे जाने को ध्यान आए। उद्धव खड़े होकर के देखे अगर किसी ने घड़ा को भर के सर पर रख लिया तो घर जाने का ध्यान नहीं है। उद्धव विचार करते हैं, मुझे लगता है ये वही गोपियां हैं जो कन्हैया की विरह वेदना में परेशान हैं। देखें अब ये क्या करेंगे।
उद्धव थोड़ी और आगे बढ़े तो क्या देखा है, गोपियां सब अपनी बातों में व्यस्त हैं। राधा कहने लगी, सहेलियों कन्हैया हमें और तुम्हें छोड़ करके चले गए परसों का वायदा करके, लेकिन कन्हैया की याद में मुझे नींद ही नहीं आती है, सारी सारी रात हो जाती है। रोकर के राधा कहने लगी है, सहेलियों कि नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। जवाब दिया, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। अब तो शाम बहे निर्मोही मेरी याद बिसारी, बेतो शाम बहे निर्मोही मेरी याद बिसारी। श्याम की जुदाई हमसे सही नहीं जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद कन्हैया हमें छोड़ के चले गए बहन, सारी सारी रात हो जाती है कन्हैया की विरह वेदना में, सारी सारी रात निकल जाती है, हमें नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। कन्हैया की बातें कर रही हैं, आपस में उद्धव खड़े होकर के देख रहे हैं। मन में विचार किया है, लगता है ये वही गोपियां हैं जो कन्हैया की विरह वेदना में परेशान हैं। देखें अब ये क्या करेंगी। गोपियां बातें करती हैं, बहन हमें तुम्हें कन्हैया छोड़ के चले गए, एक दो दिन नहीं बरसें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं आए, ना कोई खत भेजा उन्होंने, न काऊ से खबर पठवाई। अगर मैं ये जानती तो प्रेम नहीं करती, हित नहीं करती उनसे। थोड़ा इसका ई को सेट करो, सेट करो उसे, गूंज बना, गूंज नहीं बन रही, आवाज बहुत दब रही, बोल ही नहीं पा रहे, ऊपर बने तो आवाज दबती है। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कन्हैया की विरह वेदना में गोपियां परेशान हैं, उद्धव खड़े देख रहे हैं। राधा कहने लगी, बहनाओ श्याम सुंदर अकेला तुम्हें ही छोड़ के नहीं चले गए, सारे वृंदावन को छोड़ के चले गए। बिना श्याम के ये ब्रज हमें खाने को दौड़ता है। रोकर के राधा ने जवाब दिया, बहनाओ
कि मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। बहनाओ मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला न वो आ रहा है। बोलिए राधा। वैसे तो जीवन मेरा बीते कसम कसम वैसे तो जीवन मेरा बीते कसम कसम नाई आए कान्हा पे तो जे है बस में। अले कौन किया दिन दिन जल रहा है। कौन किया दिन दिन जल रहा है। मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल उन्हीं पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला न वो आ रहा है। और रोकर के राधा कहने लगी है आली क्या बताएं तुम्हें। कन्हैया की बातें और कन्हैया की करामातें केवल हम जानते हैं। हम बरसों की बरसें बीत गई बहना। बरसों की बरसें बीत गई बहना। लौट करके मथुरा से नाई आए कान्हा। राधा कहती है सहेलियों श्याम सुंदर हमसे परसों का वादा कर गए लेकिन बरसें व्यतीत हो गई लौट के नहीं आया दर्श।